सरहदी तनाज़े पर हिंद चीन के बीच वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन यानी WMCC की वर्चुअल मीटिंग आज होगी। जराये के मुताबिक इस मीटिंग में हॉट स्प्रिंग्स और डेस्पोंग से फौज की वापसी समेत दीगर मुद्दों पर बातचीत होगी। ख्याल रहे कि हिंद और चीन के दरमियान सीनियर कमांडर के बीच मुज़ाकरात 10 अक्टूबर को हुए थे और उसके बाद दोनों हमसाया मुल्कों के बीच बातचीत तातुल का शिकार है। वाज़ेह रहे कि दोनों जानिब के फौजी कमांडर्स की 13वीं मीटिंग के दौरान चीन की फौज ने अप्रैल 2020 की पोजीशन पर मुस्तकिल तौर पर वापसी से इनकार कर दिया था। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, हिंद चीन के बीच काफी अहम वर्चुअल बातचीत होने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये काफी अहम बातचीत है और आपको याद दिला दें कि WMCC की बैठक में विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल होते हैं, दोनों देशों के। हालांकि आपको ये याद दिला दें कि अभी तक कोई जो आखिरी मीटिंग थी कोर कमांडर लेवल पे जो मीटिंग हुई थी वो बेनतीजा रही थी और हमने ये भी देखा है कि लगभग साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी तक चीन कुछ एरिया से पीछे नहीं हटा है। तो ऐसे में ये बैठक आगे का जो कोर्स है उसको तय करेगी। लेकिन एक अहम बात ये भी है कि ये मीटिंग उस वक्त हो रही है जबकि चीन ने अपने बॉर्डर्स को लेकर एक नया कानून पारित किया है, जहां पर वो अपनी फोर्सेस को ज्यादा पावर उन्होंने मुहैया कराई है। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि चीन के इस कदम के बाद जो बॉर्डर को लेकर टॉक्स हैं वो और कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं। हालांकि चीन ये लगातार कहता रहा है कि जो उसके बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं उसको वो रेस्पेक्ट करेगा और भारत भी एक बात कह चुका है बार बार कि सही माहौल बनाने के लिए और रिश्तों को वापस पटरी पर लाने के लिए जरूरी है और बायलैटरल टाइज जो आगे बढ़े और मजबूत हों उसके लिए जरूरी है कि बॉर्डर पर शांति रहे, पीस बरकरार रहे और चाइना जो है उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए उन तमाम समझौतों का जो उसने भारत के साथ किए हैं। तो जाहिर तौर पर आज की मीटिंग में सबकी नजर रहेगी क्योंकि आखिरी बैठक जैसे मैंने आपको बताया कि कोर कमांडर लेवल की जो बैठक हुई थी वो कारगर नहीं रही थी और हालांकि कुछ पॉजिटिव मूवमेंट्स हुई हैं डिसएंगेजमेंट को लेके LAC पर, लेकिन उसके आगे बात नहीं बढ़ पाई है। तो ऐसे में आज की बैठक पर दुनिया भर की नजरें हैं कि इस बिल्कुल शैलेंद्र, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इससे पहले की बातचीत जो है बेनतीजा रही थी, लेकिन तब जो है चीन का हम जो रुख देख रहे थे वो काफी स्टर्जेंट था। क्या अब उस फेज में उनके उस स्टैंड में, क्योंकि अफगानिस्तान के हवाले से भी कई ऐसे सारे मामले ग्लोबली चल रहे थे कि चीन का अलग रुख देखने को मिल रहा था, अब किस तरह का एक जो है स्टैंड चीन की तरफ से देख रहे हैं? क्या पहले जो रुख देखने को मिल रहा था चीन का कि बयान कुछ देते थे लेकिन मीटिंग्स में कुछ और ही निकल के आता था, क्या अब वो कुछ तब्दील हुआ है? देखिए, चीन के रवैये में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है और हमने ये भी देखा है कि ऐसी खबरें भी आई थी कि अरुणाचल के करीब चाइना ने एक गांव भी बसाया है। इस तरह की खबरें पिछले दिनों चल रही थी। हालांकि बाद में साफ किया गया कि जो एक गांव है वो चीन की तरफ बनाए गए हैं, लेकिन वो भारत के कब्जे वाली जमीन जो चीन के पास है उस पर बनाए गए हैं। तो हालांकि विवाद लगातार चल रहा है, वो कम नहीं हुआ है। लेकिन कोर कमांडर लेवल पर बातचीत करने के लिए कई बार इस तरह की मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन इस दरमियान जो आखिरी बैठक हुई थी WMCC की और इस बैठक में फर्क बस ये है कि जो चाइना ने अपना नया कानून पारित किया है जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि बातचीत में वो अड़चनें पैदा हो सकती हैं, उसके बाद अब आज की बैठक से उम्मीद की जा रही है कि एक वाइडर एक स्कोप तैयार होगा कि किस तरह से इस मामले को हल किया जाए और साथ ही साथ कोर कमांडर लेवल की अगली बैठक कब होगी इस पर भी इस बैठक में चर्चा हो सके और किन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। इन तमाम पहलुओं पर आज की मीटिंग पर खास फोकस रहेगा कि किस तरह से विवाद हल होता है। और वहीं आपको ये भी याद दिला दें कि चाइना ने पिछले दिनों जो विजिट्स हुए थे भारतीय लीडर्स के अरुणाचल में, उसको लेकर उन्होंने विवाद खड़ा किया था। हालांकि भारत ये साफ कर चुका है कि अरुणाचल जो है वो भारत का अभिन्न अंग है। तो ऐसे में इस तरह के जो कमेंट्स हैं वो रिजेक्ट किए थे भारत की ओर से। लेकिन आज की इस बैठक में LAC के जो तनाव है, LAC के ऊपर जो चुनौतियां हैं उसको हल करने के लिए आज की बैठक से बातचीत के जरिए इसको हल करने के लिए आज की बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिल्कुल शैलेंद्र वांगू, बेहद शुक्रिया आपका।